तो स्टूडेंट्स, मार्स मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और इसमें हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से थोड़ा हट करके है। और नया टॉपिक है इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल। तो हमारी थ्योरम होगी पहली, इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल प्रूफ दैट द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज़ ग्रेटर। तो इसको पहले समझने से आप चैनल की लिंक पर जा कर के उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना पॉसिबल हो सके तो शेयर करिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या करना है। टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और हमें बोला है 2 साइड्स अनइक्वल है। तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल बना लिया। नेमिंग कर दीजिए ABC। इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, देख लीजिए अनइक्वल है, प्रूव दैट द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज़ ग्रेटर। तो जो बड़ी साइड है उसके ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो ग्रेटर होगा। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हमें स्टेप वाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें लिख दें गिवन, व्हाट इज़ गिवन। तो यहाँ पर आपका एक ट्रायंगल है ABC जिसमें इन ट्रायंगल ABC here AC इज़ ग्रेटर देन AB। ये हमने लॉन्गर ली है, AC आपकी बड़ी है AB से, ये गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव कि एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड हमने AC ली है तो इसके ऑपोजिट में एंगल B। तो एंगल आप ऐसे B लिखिए या फिर एंगल ABC करके लिख लीजिए। तो हम ये लिखते हैं एंगल ABC इज़ ग्रेटर देन, और ये हमारी AB छोटी है, इसके ऑपोजिट में ये एंगल पड़ेगा एंगल ACB। हम इसको एंगल B और केवल एंगल C भी लिख सकते थे, लेकिन किसी कारण से हमने इसको पूरा नेमिंग में लिखा है। ओके, अब इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा। तो हम इस पर एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन। मार्क ए पॉइंट D ऑन AC। तो ये हमारा AC है, इस पर एक पॉइंट ले लीजिए D। अब ये D पॉइंट कैसे लेंगे हम, D पॉइंट हम ऐसे लेंगे कि AB इज इक्वल टू AD हो। ठीक है, एज AB इज इक्वल टू AD, ये दोनों इक्वल हो। नाउ जॉइन BD, तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है ये देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारा AB और AD इक्वल हो गया। अब प्रूफ के लिए आगे सारा लिखते हैं। तो जब ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो इसका मतलब एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हमारा ये वाला एंगल और इधर ये, तो इसको बोलेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADB। तो हम प्रूफ में इसका यूज़ करेंगे, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ADB। और वाई, बिकॉज AB इज इक्वल टू AD। अब ये तो हमने इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए इन ट्रायंगल ABD। ABD लेकर के अभी हमने किया है। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, BDC। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे इन ट्रायंगल BDC
बी डी सी में आप देख रहे हैं डी पर ये जो बाहर को है एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल हमेशा बड़ा होता है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल से। तो हमारे पास ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इसके रेस्पेक्ट में ये पड़ा इतना, और इधर ये। तो अब हम इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी एंगल एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा, ए डी बी इज इक्वल टू, ये है ना ए डी बी, ये एक्सटीरियर है, किसके लिए, ये जो इंटीरियर एंगल्स है इसके लिए। तो ये ग्रेटर है किससे, यहाँ पर जो सी पर है एंगल, तो केवल हम सी ना लिख करके इसको ऐसे लिख देते हैं एंगल ए सी बी, ठीक है। अब हमने ये शो कर दिया है कि ये वाला एंगल बड़ा है इससे। अब ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो आप इसकी जगह ये आप लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिए एंगल ए डी बी की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल है ना, तो ए बी डी लिख दो, ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। सेकेंड, ये यहाँ पर ग्रेटर का साइन लगा लीजिए, बाय मिस्टेक हमने इक्वल लगा दिया था, ये ए डी बी, ठीक है, और ए डी बी हमारा इसके इक्वल है ए बी डी के। तो यहाँ पर भी ये जो हमारा ए सी बी है ये छोटा ही होगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, बिकॉज ये दोनों आपस में इक्वल है ना, तो हमने इसकी ए डी बी की जगह एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए बी डी रख दिया, एंगल ए बी डी। अब ये जो ए बी डी है हमारा एंगल, इतना एंगल ए बी डी, अब इससे बड़ा एंगल तो कौन सा है, ए बी सी, ठीक है। तो आप ये ए बी डी से बड़ा ए बी सी है, ए बी सी पूरा, ये पूरा ऐसे मानो, ओके। तो आप यहाँ पर ग्रेटर का साइन लगा देना, कैसे, एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन, इससे एंगल ए बी डी, ए बी डी से तो बड़ा ही है ना ए बी सी, अभी मैंने दिखाया ना ए बी डी से बड़ा है ए बी सी, और ये ए बी डी इससे बड़ा है एंगल ए सी बी। तो जब हमारा ये जो एंगल है इससे बड़ा ये है, और ए बी सी इससे भी बड़ा है, तो अब हम इन दोनों को आपस में लेते हैं, एक तो ये और एक ये। तो आप लिख दो एंगल देयरफॉर लगा के, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। और हमें प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना था कि हमारा एंगल ए बी सी ग्रेटर है किससे, एंगल ए सी बी से, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, शॉर्ट में आप ऐसे समझ लो बहुत जल्दी से कि आपका ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये बड़ा होगा इंटीरियर दिस एंगल से, ये जो सी पर है, और ये आपस में इक्वल है। तो हम इस वाले एंगल की जगह जो ए डी बी की जगह हम ए बी सी रख देंगे, ठीक है। तो ए बी सी भी सॉरी ए बी डी रखेंगे जो हमारा इससे बड़ा हो जाएगा। अब इतना पार्ट बड़ा है तो ये पूरा पार्ट भी तो बड़ा ही होगा इससे, तो बस ए बी सी इज ग्रेटर देन ए सी बी, सिंपल। नेक्स्ट थ्योरम, हमारी सेकंड थ्योरम है, इन एनी ट्रायंगल प्रूव दैट द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। तो एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं इस तरीके से, कोई एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी ले लिया,
दिस इज़ द ए, दिस इज़ बी एंड सी। यहाँ पर हमें प्रूव करना है द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल। तो ग्रेटर एंगल लेना पड़ेगा कोई, हमने ले लिया एंगल बी, मीन्स एंगल ए बी सी ग्रेटर है एंगल सी से, ठीक है। तो ये हम लेके चलते हैं तो गिवन में, और इसके ऑपोजिट की जो साइड है वो आपकी लॉन्गर होगी। तो अगर हमने ये बी एंगल ग्रेटर लिया है तो ए सी हमारी ग्रेटर प्रूफ करनी है, ओके। किससे? जो हमारा छोटा एंगल है ये सी पर, इसके ऑपोजिट में साइड ए बी है तो ए बी से, ठीक है। अब लिखने का तरीका देखिए, पहले तो यहाँ पर लिख दो गिवन। गिवन में हमें एंगल दिया और हमें साइड प्रूफ करनी है, ग्रेटर और शॉर्टर जो भी है। तो आपने ले लिया इन ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें कि आपका एंगल ए बी सी ग्रेटर है, हम ये ले करके चल रहे हैं, ए बी सी ग्रेटर है किससे? ए सी बी से, एंगल ए सी बी। अब हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा? ये ए बी सी, इसके अपोजिट में साइड ए सी है, तो ए सी ग्रेटर होनी चाहिए किससे? जो इसके अपोजिट में साइड है, ए सी बी के अपोजिट में साइड ए बी है, ए बी से, ये ग्रेटर प्रूफ करनी है ए सी। तो अब प्रूफ के लिए आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। एक तो या तो इक्वल होंगी साइड्स, या फिर आपकी ये छोटी होगी साइड, मतलब ए सी छोटी हो सकती है इससे, क्योंकि हमें तो एंगल ग्रेटर है, हमें प्रूफ करना है ये ए सी बड़ी है। तो ये जो ए सी है आपकी 3 कंडीशंस लेके चलेगी, या तो ए सी ए बी के, यहाँ पे लिख दें 3 पॉसिबिलिटीज़ हेयर, 3 पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, तो फर्स्ट इज ए सी इज इक्वल टू ए बी। सेकेंड आपकी है, सेकेंड डाल ही दीजिए, ये ए सी जो है आपकी, ये तो हमें प्रूव ही करनी है ए सी बड़ी। हम दूसरी पॉसिबिलिटी ये ले रहे हैं कि ये छोटी हो सकती है ए बी से। और तीसरी हमारी होगी पॉसिबिलिटी ए सी ग्रेटर होनी चाहिए ए बी से। तो अब इसके लिए तो केस 1 में हम, केस 1 ए सी इज इक्वल टू ए बी ले रहे हैं, ये और ये ए सी इज इक्वल टू ए बी। जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी तो आपको पता है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये और ये आपस में इक्वल होंगे, लेकिन हमें गिवन क्या है कि ये एंगल ग्रेटर है, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। जो हमारा गिवन फैक्ट है वो ये है कि एंगल ए बी सी ग्रेटर है, और यहाँ पर हमारा ये इक्वल आ रहा है इस कंडीशन में ए सी इज इक्वल टू ए बी। तो आप ये फुलफिल नहीं हो रही यहाँ पर। इसका मतलब आप इसको किस तरीके से शो करेंगे कि बट दिस या अबव contradicts the facts, the given fact। गिवन फैक्ट क्या है? हमारा एंगल हमारा बड़ा है, फैक्ट तो यही है, और ये हमारा इक्वल लेने पर ये एंगल इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर ये कंट्राडिक्शन हो रहा है। ठीक है, एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। इट मीन्स ए सी जो है ए बी के नॉट इक्वल, ये नहीं पॉसिबल है।
तो अब हम दूसरा केस लेते हैं, सेकंड केस 2। अब केस 2 में हमारा क्या है, AC ग्रेटर है, AC ग्रेटर है, तो राइट हियर AC ग्रेटर देन AB। और इससे पहले वाले हमने थ्योरम में पढ़ा था कि एंगल हमारा जो भी साइड ग्रेटर होगी उसके ऑपोजिट का एंगल ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर AC ग्रेटर है, ये AC ग्रेटर है, इसका मतलब हमारा ये एंगल ABC बड़ा होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर हमें ये वाला केस लेना है सेकंड, ये हमने थर्ड केस ले लिया है, इसको आप चेंज कर दो। केस 2 तो हमारा ये है, AC छोटा है, क्योंकि अगर हम इसको शुरू में ही हम ग्रेटर लेकर के चलेंगे तो फिर हमारा ये कंडीशन रह जाएगी। तो केस 2 में हमने AC हमारा लेस है AB से, तो AC हमारी छोटी है, ये साइड छोटी है, इसके ऑपोजिट का एंगल भी छोटा होगा, मतलब ABC एंगल हमारा लेस होगा किससे, इससे। ये जो हमारी देखो यहाँ पर स्टेप वाइज सिखा रहे हैं, AC लेस है तो इसके ऑपोजिट में एंगल है हमारा एंगल ABC, AC के ऑपोजिट में ABC इज लेस देन AB, AB के ऑपोजिट में हमारा ये पड़ रहा है एंगल ACB, एंगल ACB। तो ज़रा देखना यहाँ पर ये फिर से कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ABC जबकि हमें ये गिवन है ABC बड़ा है ACB से, और यहाँ पर उल्टा आ रहा है, ABC हमारा छोटा आ रहा है इससे। वो क्यों आ रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, हमने AC को छोटा लिया है। तो आप सेम हेयर यू कैन राइट बट अबव contradicts the given fact, तो सेम दिस स्टेप वी कैन राइट हेयर। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ और फिर हम केस थर्ड लेंगे। तो यहाँ पर देयरफॉर ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो लिख दो आप AC इज नॉट ग्रेटर देन, AC इज नॉट लेस देन AB। तो हम थर्ड केस लेंगे इसके बाद, ठीक है, AC इज नॉट लेस देन AB। तो अब हमारा केस 3, एक ही केस बचा है। केस 3 में हमने लिया है AC ग्रेटर देन AB। जब हमारा AC ग्रेटर है AB से, ये बड़ा है AB से, तो इसके ऑपोजिट में एंगल ABC पड़ेगा और ये हमारा ग्रेटर है ना, तो यही एंगल बड़ा होगा फिर, और AB हमारी छोटी है तो इसके ऑपोजिट में एंगल ACB पड़ेगा, ये है हमारा छोटा होगा एंगल, जो कि हमें यही प्रूव करना था कि हमारा ABC बड़ा होगा ACB से। कब, जब ये जो एंगल ग्रेटर है इसकी साइड, इसके ऑपोजिट में जो साइड होगी जो कि हमारी AC पड़ेगी वो ग्रेटर हो। तो ओनली दिस पॉसिबिलिटी, दिस इज ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ द थ्योरम। इस थ्योरम में यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब इसमें आपको प्रूफ नहीं करना है, सिंपल आप इसको लिख दीजिए कि यहाँ पर AC इज ग्रेटर देन AB। यहाँ पर जो 3 केस हैं तो आपस में अगर 2 साइड है तो या तो वो आपस में इक्वल हो सकती हैं या फिर एक बड़ी और एक छोटी हो सकती है। तो हमने पहले केस ले लिया, दूसरे में हमने इसी AC को इससे छोटा शो करा, और तीसरे में हमने इसको बढ़ा लिया है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी तो हमारे कंट्राडिक्शन रहा इन दोनों में। तो ओनली दिस पॉसिबिलिटी इज़ पॉसिबल। ओके, तो बस आप यहाँ पे लिख दीजिए विच मस्ट बी ट्रू एंड देयरफॉर एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पर लिख दो आप, इसके ऑपोजिट में एंगल AC के ABC इज़ ग्रेटर देन एंगल ACB।
जो कि हमें प्रूफ करना था। ओनली दिस इज ट्रू। यहाँ पे लिख दिया मैंने, विच मस्ट बी ट्रू ओनली व्हेन ये एंगल ग्रेटर होगा इससे, जो कि हमें गिवन है। ओके, प्रूव्ड। तो इस वीडियो में केवल अभी इतना ही, थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2। नेक्स्ट थ्योरम वी विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। और स्टूडेंट्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और इसी तरीके से मुझे आप ही से मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे करके आप लोगों के लिए इजी फॉर्म्ड करूँगी। ओके, थैंक यू एंड special thanks to my subscribers. Please, इसके आगे क्या लिखें? I think all of you are very known. Like, share and subscribe. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक स्माइली तो बनता है।